हेलो दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जो है आदत वाले वाक्यों को जो है बताना चाहूँगा। तो आदत वाले वाक्य में जो है पास्ट इंडेफिनिट का जो है प्रयोग रहेगा। जैसे आप जो है मेरी यूट्यूब चैनल को देखा करते थे, वह सुबह में जग जाया करती थी, मैं अक्सर पटना जाया करता था, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे। तो ये मुझे नहीं पढ़ाया करते थे, क्या वह यहाँ आया करती थी, वह क्यों यहाँ आया करती थी। तो इनका प्रयोग हम बताएंगे कैसे होता है। बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे जो है आदत वाले हैबिचुअल जो है सेंटेंसेज होते हैं, तो उनको हम सीखेंगे कि कैसे जो है पास्ट में जो है बनाया जाता है। हम इसको 2-3 तरीक़ों से जो है बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेट जो है 2-3 तरीके के जो होते हैं उसमें जैसे अंग्रेजी में रहेगा तो हम जो है अर्थ जो है तीनों का एक ही होता है। इसलिए जानकारी हम हिंदी से अंग्रेजी सीखने के बाद जो है किताबों में या कहीं बोलने में या पर्सनल डेवलपमेंट जो है चीज़ों को जो है जानते रहेंगे तो हम उसका भाव समझ लेंगे। तो चलिए जो है हम वीडियो को देखेंगे आदत वाले हैबिचुअल सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में। दोस्तों यहाँ पर जो है यूज टू का प्रयोग हम जो है बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं प्रतिदिन सुबह में उठ जाया करता था, यानी जग जाया करता था। तो सेंटेंस जो है बनाने से पहले जो है इन रचनाओं को भी जानना होगा। तो इसकी रचना जो है पहले यहाँ पर हम जो है इनको बता दे रहा हूँ। जो चीज़ें हैं उनको जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद यूज्ड टू प्लस जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और भी जो है एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे वो लगाएंगे। तो हम ये जो है पॉजिटिव रूप बता रहे हैं, निगेटिव भी बताएंगे कैसे बनेगा। तो हमारे वीडियो को जो है आगे तक देखते रहिए। तो चलिए जो है मैं इनको जो है तो आई यूज टू, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब हमारा जो है उठ जाया करता था। तो उठ जाया करता है तो गेटअप भी लिख सकते हैं या राइज भी लिख सकते हैं। चलिए गेटअप जो है, उसके बाद हमारा सुबह में है और प्रतिदिन भी है तो डेली लगा देंगे। उसके बाद इन द मॉर्निंग। तो आदत वाले वाक्य का जो है हम जो है यूज टू के जगह हम वुड भी लगाते हैं दोस्तों। तो हम चाहेंगे तो इसके जगह पर आई यूज टू गेट अप डेली इन द मॉर्निंग, यानी वही चीज रहेगा इन द मॉर्निंग आगे का। तो यहाँ पर हमने देखा दो चीज़ें जो है वुड का भी प्रयोग से हमने बना लिया, और जो है यूज्ड टू के तरीके से भी जो है बना लिया। यानी यहाँ पर जो है यूज्ड टू भी लगा के बना सकते हैं और यहाँ पर जो है वुड भी लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड टू लगाओ या वुड भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 2 उदाहरण पे। तो ये तो हो गया यूज टू, और घुमा फिरा को नहीं ले चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है। तो वुड को भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए जो है और भी हमको जो चीज़ों को बनाना है निगेटिव, वह झूठ नहीं बोला करती थी, वह झूठ नहीं बोला करती थी। तो इसका जो है निगेटिव जो है सेंटेंस का कैसे बनाएंगे।
तो इसका रचना जो है दोस्तों यूज के बाद नाट लगा देते हैं। यहाँ थोड़ी सी रचना देख लेते हैं। सब्जेक्ट के प्लस सब्जेक्ट के बाद जो है यूज्ड हो जाएगा और जो है नाट हो जाएगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद जो है वर्ब लग जाएगा। या हम यूजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूजंट, यूजडन जो है यूज्ड नाट लगा देंगे तो इसका यूजडंट। ठीक है दोस्तों, तो वह झूठ नहीं बोला करती थी, तो सी यूज्ड नाट, उसके बाद टू, उसके बाद झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई। तो इस प्रकार हमारा जो है दोस्तों निगेटिव बन गया। इसी को हम अगर चाहेंगे तो हो जाएगा सी, ऐसे भी हो जाएगा यूजंड, यूजंड ये हो जाएगा। टू टेल ए लाई। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको चाहें तो और भी तरीका है। इसको हम डिड निगेटिव बनाना है तो यूज के जगह प्रयोग ना करके जो है डिड नॉट का भी प्रयोग करते हैं, यानी डिडंट लगाकर जो है हम इसको मेन वर्ब में जो है यूज टू टेल ए लाई ये भी बन जाएगा। तो बताए थे दोस्तों, आगे वीडियो में देखते रहिए और भी कुछ नया सीखेंगे दोस्तों। तो लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन सीखेंगे जरूर दोस्तों। तो आइए जो है और भी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये हमारा निगेटिव बनाने का 3 तरीका हो गया। तो निगेटिव के बाद हम जो है इंट्रोगेटिव में देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में जो है कैसे बनाया जाता है। तीसरा हम इंट्रोगेटिंग देखेंगे। आप, चलिए क्या लगा देते हैं, क्या आप गाना गाया करते थे, गाना गाया करते थे, गाया गया करते थे, यानी कि ये भी जो है आदत है। तो इनको भी जो है हम जो है सेम जैसे वैसे बनाए हैं 3 तरह से। और जो है यूज का भी प्रयोग करके और जो इसका भी प्रयोग करके और डिड का भी प्रयोग करके। तो इसको जो है हम केवल 2 तरह से बनाएंगे। इसको जो है डिड लगा करके या जो है यूज लगा करके। तो यहाँ पर जो है डिड लगाओ, डिड यू, उसके बाद जो है निगेटिव होता तो नॉट लगाते, अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है यू के बाद जो है यहाँ पर डिड जब लगाए हैं तो यूज लगा देंगे यहाँ के बाद जो है टू सिंग ए सॉन्ग। ये जो है आराम से जो है बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है यूज को बनाए तो चलिए यूज लगा देते हैं। लगा देंगे तो यूज के बाद जो है यू हो जाएगा, उसके बाद टू लग जाएगा, टू लग जाएगा, उसके बाद जो है मेन वर्ब हमारा है गाना, तो सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार बन जाता है दोस्तों। और भी जो है मान लीजिए निगेटिव वाला ले लेते हैं, अगर निगेटिव का कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे चौथा मान लीजिए कि किसान
झूठ नहीं बोला करता था। झूठ नहीं बोला करता था। तो हमें इंट्रोगेटिव लेना। इंट्रोगेटिव तो ये यहाँ पर किसान ने क्यों लगा देते हैं, क्यों झूठ नहीं बोला करता था। तो यहाँ से शुरू होता है जैसा कि वाई। आप यूज का प्रयोग करके लगाना है तो चलिए यूज, उसके बाद द फार्मर, उसके बाद यहाँ पर नाट लगेगा, नाट के बाद टू लगेगा। ये हमारी रचना है, ठीक है दोस्तों। टू के बाद होता है यहाँ पर टेल ए लाइन। अगर हम इसको चाहेंगे तो वाई, अगर इसको हम चाहेंगे तो कैसे बन जाएगा दोस्तों, यूजेंट का प्रयोग करें। तो चलिए यूजेंट का प्रयोग कर ले। यहाँ पर या डिडंट का प्रयोग करें। तो फार्मर, फार्मर के बाद जो है टू लग जाएगा। नाट वाले से ही ऑलरेडी लगा चुके हैं, टिल ए लाइन। तो अगर हम चाहेंगे तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका ये भी है कि वाई डिडंट हो जाएगा, उसके बाद द फार्मर होगा, उसके बाद जो है हमारा जो है नाट तो लगा चुके हैं। तो यहाँ पर तो टू, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है यूज का प्रयोग करेंगे। यूज टू लगा के देख लीजिए, यूज टू हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के यूज टू। ठीक है दोस्तों, यूज टू के बाद जो है हमारा टिल ए लाइन। इस प्रकार जो है हम बना लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो है यूज का भी प्रयोग करके, यूजेंट का भी प्रयोग करके और डिडंट का भी प्रयोग करके और यूज अलग और नाट के बाद टू का यूज करके हम आराम से बना लेते हैं दोस्तों। तो अभी हम सीखेंगे और चीज़ें जो है, मान लीजिए कि वाक्य में जो है सेंटेंस में स्पष्ट क्लियर हो जाए कि कोई जो है काम या कोई कार्य करने के लिए जो है हैबिचुअल या जो है ऐसी पोजीशन हो जो पास्ट रूप में जो है परमानेंट हो, अस्थाई बना रहा हो, यानी स्थिर हो, यानी फिक्स हो। तो ऐसे जो है ट्रांसलेशन को पास्ट इंडिफिनिट में जो है पास्ट इंडिफिनिट में भी कर सकते हैं या यूज टू के रूप में भी है जो हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। तो हम चलिए एक उदाहरण जो है ले लेते हैं दोस्तों। तो उदाहरण में हम जो है ले लेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों एक नया सा जो है एग्जाम्पल जो है ये पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगा, या जो है हम इनको जो है बनाते हैं यूज्ड के टू पर, यूज्ड टू पर। कब, जब ये जो है पोजीशन जो है स्थिर होता है। पोजीशन कैसा हो, स्थिर हो, अस्थाई हो, परमानेंट हो। परमानेंट जब सेंटेंस रहेगा तब जो है, जैसे मान लीजिए कि बाग में एक जो है कौआ रहा करता था। बाग में
एक कौआ या कौआ, एक कौआ रहा करता था। एक कौआ रहा करता था, यानी क्या है, ये फिक्स है। तो इनको हम दो तरीका से बना सकते हैं। देयर का भी प्रयोग लगा के, जंगल में एक बुढ़िया रहा करती थी, ठीक है, इसी तरह जो है बना सकते हैं दोस्तों। तो बाग में तो एक जो है कौआ रहा करता था, रहता था, इसको हम देयर के भी प्रयोग पर बना सकते हैं। देयर लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है। देयर लिव्ड ए क्रो, कहाँ रहा करता था, इन द गार्डन। इसको अगर हम दूसरे तरीका से बनाना चाहेंगे तो दूसरे तरीका से भी बन जाएगा दोस्तों। हम जो है देयर पर प्रयोग पर बनाए हैं, तो इसको हम इस पर भी यूज टू के भी प्रयोग पर भी बना सकते हैं। तो देयर यूज्ड टू आदत है, तो आदत में भी और इंडेफिनिट में भी बताए हैं। जब कब परमानेंट पोजीशन हो, स्थिर हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। और यूज टू के पास्ट इंडेफिनिट में तो हमने बना दिया इसको, और यूज टू के तो यूज टू लीव। उसके बाद जो है एक क्रो, उसी तरह बनाना है, सेम वही है, बशर्ते कि यहाँ पर जो है यूज टू है, यहाँ पर जो है लिव टेस्ट डायरेक्ट इंडेफिनिट में चला गया, क्रो इन द गार्डन। तो इस प्रकार जो है हम दोस्तों बना सकते हैं, बनाना चाहिए ऐसे ही। तो चलिए और उदाहरण लेते हैं। गांव में एक बुढ़िया रहती थी, हिंदी नहीं लिख रहे, गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो देयर लिव्ड, सेम ऐसे ही बनाना है, लिव्ड एन, अगर बुढ़िया है, एन ओल्ड वुमेन है, ओल्ड वुमेन है गांव में, इन द विलेज। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है हम यहाँ भी जो है देयर का प्रयोग करके और यूज टू का प्रयोग करके भी जो है यूज टू, उसके बाद लिव एन वुमेन, ओल्ड वुमेन, वैसे ही बना देंगे दोस्तों, इन द विलेज। तो इस प्रकार दोस्तों जो है आराम से जो है इस प्रकार के वाक्यों को बना लेते हैं। और मान लीजिए कि टीचर है या एक लड़का हो, जिसे वह लड़का बहुत जो है शरारत किया करता था, अध्यापक जो है बड़ी मार मारते थे, बहुत पीटा करते थे, तो इसी तरह हम बना सकते हैं। तो दोस्तों जो है अब जो है अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ सीखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हम जो है और चीज़ों को जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो हमारी जो है अपडेट जो है चलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपको शुभकामनाएं।